अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। अंग्रेजी का एक मकूला है, देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। ड्रामा और फिल्म बहुत बड़े पावरफुल मीडियम है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आवाम तक किसी पैगाम को पहुंचाना हो या कोई उनकी कोई इस्लाह भी मकसूद हो, कोई ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें बाकायदा एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है और वक्त की नज़ाकत के मुताबिक बड़े बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं जो इंसानों की ज़िंदगियां बदल देती हैं। और दुनिया में बड़ी बड़ी मारूफ फिल्में बनी हैं जो मशहूर ज़माना तसानीफ और नावल्स पर मबनी थी, लाइक डॉक्टर ज़िवागो और बेशुमार किस्म की ऐसी फिल्में हैं तो जिन्होंने बाकायदा लोगों के जहनों पे, दिलों पे अनमिट नकूश छोड़े और जो आज तक भी उनके जहनों में है। तो नॉर्मली तो हम स्पेशल टॉक में सियासत और मईशत और इवन मुआशरत को भी का ज़्यादा अहाता करते हैं, लेकिन जब मुआशरे की बात आती है तो ये जो स्ट्रॉन्ग मीडिया है, ये जो दो ताकतवर मीडियम है यानी फिल्म और ड्रामा, इनका भी अपना एक रोल है, एक बड़ा अहम कलीदी किरदार है। और इनमें काम करने वाले जो फनकार हैं उनका भी कलीदी किरदार है मुआशरे को सॉफ्ट करने में, मुआशरे में लताफत बखेरने में, मुआशरे का टेंशन कम करने में। लेकिन उनकी ज़ुबून हाली जो है वो हम आए रोज़ उनकी खबरें सुनते हैं। तो हम चाह रहे थे कि आज हम इस तरह का एक पैनल हमने तश्कील दिया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप तशरीफ़ लाएं जिनकी इस मामले में बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी खिदमत है। और मैं उनका तारुफ कराता हूँ। हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे साथ एक मौजूद जो रुकन है पैनल की, वो है इंजीनियर सहर नदीम बारी। आप राइटर भी हैं और सदर कल्चर पंजाब भी हैं और फिल्म वेब सीरीज़ का भी कुछ उन्होंने आगाज़ किया और फिल्म के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है, काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती। सियासत में भी हिस्सा लेते हैं लेकिन मुआशरती सरगर्मियों में बहुत सरगर्म है, समाजी रहनुमा है और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और फनकारों की रिहेबिलिटेशन और उनको स्ट्रेंथन करने में इनका बड़ा कलीदी किरदार है। जनाब चौधरी साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सहर, आपसे इसलिए मैं आगाज करूंगा कि ताकि आप ये बात छिड़ी आपने। जी हाँ। तो मैंने कहा कि लिहाजा माइक मैं आपको देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। व्हाट इज ए फिल्म? हमने बड़ी बड़ी फिल्में देखी जैसे डॉक्टर ज़िवागो, बड़ी बड़ी नाम क्या लेना आप ज़हन में, एक पूरा सीरीज बन जाएगी। बिल्कुल। इसमें डायरेक्टर्स भी बड़े पैशनेट होते थे और वो उनका बड़ी ग्रास्प होती थी ओवर ह्यूमन बिल्कुल नेचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई ऐसी मूवीज आई, मतलब एक वेट अंटिल डार्क ऑर्डर हेबन की मूवी आई जिसमें वो एक कमरे में पूरी फिल्म जो है बिल्कुल फिल्म बंद है और उसी में डायरेक्टर की इतनी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है जी हाँ कि वो पूरे आपको झंझोड़ के रख देती है। बिल्कुल। ओवर टू यू नाउ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये एक समझ लें कि किसी भी मुआशरे का सबसे अहमियत का किरदार मौजू है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि फिल्म। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है जो कि फिल्मी दुनिया में और ओवरऑल नजरियाती लोगों में बड़ा पसंद किया गया। इसकी डेफिनेशन थोड़ी मैंने लिखने की अपने अंदाज से कोशिश की है कि मैं फिल्म हूं और हर जमाना मेरा है। हर जमाना मेरा है। जी हाँ। तो मेरे अंदाज में फिल्म ये है कि फिल्म एक काबिलियत है, एक हुनर है, एक जमाना है और एक ताकत है। इसके अलावा फिल्म को हम क्या कहेंगे कि फिल्म एक शोहरत और एक जमाना है और एक ताकत है। जी हाँ। अच्छा। फिल्म शोहरत और पैसे का सरचश्मा है, अजमत है, खूबसूरती है, फतह है। और फिल्म जहन की मजबूत तरीन सलाहियत है। फिल्म एक मोहब्बत है, एक सच्चाई है और फिल्म उस मुकम्मल वक्त का असासा है और हासिल है और फिल्म उसी वक्त में खुदा की अता है। फिल्म एक मकबूल दुआ है लेकिन फिल्म एक रियाजत है और फिल्म इस्तिताअत है, फिल्म नायाब है, फिल्म बैक वक्त कदीम भी है और जदीद भी है। और फिल्म एक नशा है, एक ज़ौक है, एक तख्लीक है, एक आतिश है। फिल्म तखय्युल भी है और हकीकत भी। फिल्म कलम का सदका है और कलम लाजवाल है। फिल्म कलम का सदका है और कलम लाजवाल है। फिल्म एक जुस्तजू है, एक इरादा है। फिल्म पत्थर दिलों पर एक आहनी जरब है और फिल्म यानी इंसान को नरम मिजाज करती है। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म जफा भी है, अदा भी है, वफा भी है। एक जंग है फिल्म और एक जुनून है। फिल्म एक वकार है फिल्म, लेकिन एक ही वक्त में हाकिम भी है और महकूम भी। और फिल्म आजाद भी है और कहीं पे वही फिल्म कैद भी है।
वाह। फिल्म एक गम भी है और उसी वक्त में फिल्म एक खुशी भी है, लेकिन फिल्म का रुतबा फिल्म ही है, फिल्म का रुतबा फिल्म ही है। और फिल्म दिल से निकलती है, फिल्म दिल में पैदा होती है और जमाने पर राज करती है, जमाने पर छा जाती है। लेकिन फिल्म दिमाग वालों को देखती है तो सहम जाती है और वापस हो जाती है और फिर कभी नहीं आती। अच्छा, और फिल्म दर्सगाहों की दर्सगाह है, मैं फिल्म हूं और हर जमाना मेरा है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त हमारा मुआशरा सियासतदानों की फिल्में देख देख के तंग आ गया। जी हाँ, जी हाँ, जी वो भी तो फिल्म ही दिखा रहे हैं ना। जी हाँ। और उसमें ज्यादातर फ्रॉड, ज्यादा धोखाबाजी है, शोबदाबाजी, वो भी इट्स ए पार्ट ऑफ ए फिल्म। देखिए, जो सियासत है बिल्कुल ये भी एक तरह से एक शोबिज ही है, और ये भी देखें काबिल तरीन लोग सियासत। और देखें हमारे एक लीडर तो बड़े मकबूल हुए वो अपने ग्लैमर की वजह से। बिल्कुल। हालांकि ग्लैमर के उनमें अनासर कम ही है। मैं एक बात अपने जहन के मुताबिक, क्योंकि मैं भी एक सियासी लीडर हूँ, हर सियासी लीडर, आप सुहेल साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, लीडर बनता ही वो है जिसमें ग्लैमर होता है। आम पब्लिक को सियासी सीट के लिए कभी मौजू नहीं समझा जाता, इसमें शख्सियत का ही ज्यादा रोल है। वर्किंग बाद में आएगी, बल्कि अब तो वर्किंग का रिवाज ही नहीं सियासत में। बहरहाल शोबिज है, सियासत भी एक, ठीक है। और जितने भी लीडर हुए हैं वो समझ लें कि एक तरह से ये भी एक फन है सियासत। और बाकी हम फिल्म के बारे में साथ साथ चलें, चिश्ती साहब से चिश्ती साहब, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बड़ा पॉपुलर है सदर ट्रंप जो है, और बड़ा ग्लैमर है उनमें। यानी इधर हमारे यहाँ भी खान साहब ग्लैमर बॉय समझे जाते हैं, ग्लैमर मैन कह लें, बॉय तो है नहीं वो। तो ग्लैमर से अलावा हम कहते हैं कि जी बाहर ग्लैमर भी है लेकिन काम भी है। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे लगता है बस शोशाह ज्यादा है, शोबदाबाजी ज्यादा है, तमाशा ज्यादा है, फनकारी ज्यादा और काम कम है, जिसकी वजह से हम इतने वसाइल के मालिक होके भी हम आगे नहीं जा रहे। हम कई मुल्कों के मोहताज है, IMF के मोहताज हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासतदान भी हैं आप, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। मेरे पास जितना नॉलेज जिंदगी का है, जो मैंने रियलिटी में बीन थ्रू टू प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल, जो मैं खाता हूँ, ये जब बात करें, मैं ट्रम्प से शुरू कर लेता हूँ कि हमारी ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द इम्यूनिटीज, जितने भी इंसान है ना, इसमें बैड लक गुड लक का बड़ा कंसर्न है, बहुत। अच्छा, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, यू बिलीव इन इट? आप ऑफ कोर्स आई बिलीव इट। यानी कि मेहनत के बावजूद भी अगर नाकाम होता है 100%, तो वो बैड लक है, बंदे का अपना कसूर नहीं मैं है। आर्किटेक्ट हूँ, मैंने पेन से लिख देना है। हाँ, आप मजदूर हैं, ये किसी ने बिल्डिंग को ये नहीं कहना कि क्या जो उसी साहब का ये कमाल एक उस हुनर वाले का जिसने उसको बनाया, चलाया, जिसने वो ढांचा खड़ा किया। जी। दूसरा ये है कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल है ट्रम्प की, ए गट गुड लक। अच्छा, जितना उसके ऊपर जुडिशियल प्रॉब्लम, जितने उसके ऊपर और केस बन गया, बल्कि सजा भी शायद बहुत ज्यादा, फिर हमले तो ये तो वो, उससे वो निकला ना, इसको कहते हैं गुड लक। अल्लाह ताला का एक निजाम है, उसने सर्टेन टाइम देना होता है फिरौन को, सर्टेन टाइम देता है मूसा को। नहीं, वो आपकी नजर में फिरौन है या कौन है? अल्लाह जानता है, मैं कुछ नहीं कह अच्छा, मैं कुछ हम फैसला करने वाले कौन? हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ, उसको आपने बड़ी वैसे दानिशमंदी का मुजाहरा किया। टाइम है बस, ठीक है, टाइम है। मगर आई होप कि वो जो भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या इंग्लैंड की कोई प्राइम मिनिस्टर हो, हमें इन लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि यार ये हैं तो वो हैं, होए हों। हम खाम गए थे मुसीबत फंसे में, और बड़ा शायद ऐसी भी उतना ही हो जाएगी। वाई हम अपने एक मुनफरद कौम है, ऐसा ही होना चाहिए ना। हम बहुत ज्यादा एक बहुत हमें फख्र होना चाहिए अपने वतन पे, अपनी इस कौम पे। तो आप भी बाहर रहे हैं, देखे ना, स्पोर्ट्समैन भी रहे, आपने नाम कमाया वहां, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुल्क का नाम तारुफ कराया। जी जी। तो हम किस बात पे एहसास कमतरी में क्यों रहते हैं? आप देखें, ये कोई फैशन है हमारा? 3 शक्लें बताता हूँ। अफ्रीकन ब्लैक, फार ईस्ट में हमारे चाइनीज, जापानीज, जो भी हैं, इनकी शक्ल देखें, हमें देखें, ये बड़े सगीर के हम फेस से पहचाने जाते हैं, तो बताया जाता है कि जब पाकिस्तानी है। मैं जर्मन नेशनल हूँ या था जो भी हूँ, मैं पहले पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तानी में आपने एज ए स्पोर्ट्समैन अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए पॉलिटिकल, और नेगेटिविटी में आपको बुरा काम करें तो फिर वो ये पाकिस्तानी ने किया है। तो हर इंसान को अल्लाह ने, जैसे ये बता रही हैं
अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुनर दिया, बहुत एक ग्लैमर है इंसान के अंदर, एक बंदा कुदरत ने टैलेंट दिया, खूबसूरत तखलीक टैलेंट दिया है, जी अल्लाह ताला की खूबसूरत तखलीक है। कुदरत ने टैलेंट दिया, फिर उसको आप उसको रोशनस करवा लें, उसको निकालें बाहर, बिल्कुल सही है। डिपेंड है। लेकिन ये सहर ये बताएं कि हम हर वक्त एक मायूसी की कैफियत में तो गुर्बत ठीक है, लोगों को महंगाई का सामना, ये वो हमने भी जिंदगी में फेस करके इस मुकाम पे जी हाँ, पहुंचे जी हैं, हाँ। लेकिन हमारे अंदर वो एक होपलेसनेस कभी नहीं आई, हम ना उम्मीद कभी भी नहीं हुए। अब तो ऐसे लगता है पूरी जनरेशन बिल्कुल, की इसके जनरेशन पीछे ही एक पूरी ना उम्मीद है, पिछले 20 सालों की तहरीक अगर देखें तो इसके पीछे बहुत से अनासिर मौजूद हैं, जिसमें सबसे यानी basic ना तो उम्मीदी मैं कहूँ- फैलाई गई, आप कहना चाह रही हैं? या आ गई या क्या? मुख्तलिफ अनासिर आ गए हैं, जिसके ऊपर मैंने महंगाई नामा लिखा है 50 इकसात पर मबनी है। उसमें अच्छा। हर तरह का मौजू आ जाता है कि ये महंगाई के बाइस क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो इसमें जो खातून खाना घर बैठी, जिसने दुनिया में पहले भी कहीं नहीं जाना था, वो भी एक स्ट्रेस का शिकार हो गई। हालांकि वो तो होना तो उसके खामद को चाहिए, खामन भी जो शिकार कमा के ला रहा है है, खामन भी बेचारा। शिकार है, खामन को वो खुद भी शिकार बना रही है मायूसी का। लेकिन वो उस लेडी ने तो पहले भी बाहर नहीं जाना था, कोई मंजिलें नहीं है उसकी। आपने मुझे एक लतीफा याद करा दिया जो मैंने खुद इख्तरा किया था। जी। हम चाइना गए तो वहां एक उनकी प्रोटोकॉल ऑफिसर थी, वो कहने की टेल मी अबाउट पाकिस्तान सर। मैं कहा पाकिस्तान की, मैंने अंग्रेजी में उसे कहा कि पाकिस्तान की औरत जो है ना अपने खामन को डोई से मारती है। जी हाँ। वो उस वक्त हंस पड़ी, एक दिन बड़ी सीरियस बैठी थी, तो मैं कहा व्हाई आर यू सो सीरियस? कहती सर मैं सोच रही हूँ कि ये डोई क्या चीज होती है। मैं कहा तुम सही, ना मारो, सही। लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो वो ये है कि मुख्तलिफ अच्छा। अनासिर हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे ये जो इंजॉयमेंट की हमारे मुल्क में फराहमी है ना, मस्बत इंजॉयमेंट की, नेगेटिव तो लोगों को अवेलेबल ही नहीं। वो तो बड़ी गट्स वाली चीज है कि किसी को नेगेटिव इंजॉयमेंट इस लेवल की मिले, हम अवेल ही नहीं करते, गरीब मुल्क है। तो मस्बत इंजॉयमेंट जो छोटी छोटी गलियों में, जैसे मेरे वालिद के जमाने में आपको याद होगा, ये लोग गुल्ली डंडा खेलते कहते थे गुल्ली डंडा, अखरोट खेलते थे, ये घंटा घर जिसे के बाहर, पंजाबी में कहते हैं पिल गोली, फैसलाबाद में मार्बल्स। नौटंकी का रिवाज था कि जी, नौटंकी घरों का, के बिल्कुल। बाहर लोग आए और उन्होंने अपना फन पेश किया, मदारी आए, लेकिन उससे महज कैथारसिस होता था। कथारसिस होता था, और अंदर से जो ये जो खवातीन भी ना, वो भी थोड़ी देर घर से बाहर बाहर आकर आती एक थी। उनकी वेंटिलेशन का एक सोर्स थी। ये सब जैसे चीजें। देहातों में मेले भी होते थे, शायद अब भी होते हैं मेले, सर्कस, लोकल सर्कस, सर्कस हमारी वगैरह भी जो- थिएटर थिएटर। थिएटर। और लेकिन ये जो घरों के बाहर अवेलेबल थी ना छोटी छोटी नौटंकी, हाँ। गली मोहल्लों में शाम को बुजुर्ग बैठे, वो भी अच्छा, बुजुर्ग भी नौटंकी करते थे और उसमें वो तहरीक पाकिस्तान से जोड़ते थे, उसमें सबक भी आता था। तो जो मस्बत इंजॉयमेंट है ना, लाइट, जो जिसके पैसे नहीं लगते थे, ये तो टोटली मेरे ख्याल ये तखलीक से शायद ये वाबस्ता थी, ये टोटल खत्म कर दी हमने। अच्छा, जो छोटे थिएटर थे, लोकल थिएटर, जैसे गांव में भी थिएटर किए जाते थे, शायद आपको याद, जैसे बगैर वसाइल के। आलम लोहार, आलम हाँ, आलम लोहार थिएटर पे जाते अच्छा, थे, उसमें स्टेज पे, बाल काटते और थे। समा बांध देते थे। कमाल। खुद ही चिमटा बजाते थे, हाँ। उसमें फिर लोगों के पैसे नहीं इन चीजों में लगते थे, तो नहीं। वो लोग शाम को वो सुनते थे। इस तरह के अच्छा छोटे लोग फनकार, बांसुरी नवाज, ये घरों के बाहर गांव में दस्तयाब ये चीजें होती थी। इन पे टिकट नहीं लगती थी, लोग अपनी खुशी से कुछ दे गए या खाना खिलाया उसको बाद में। नहीं, अब लाइफ की जो जिद्दत सो कॉल्ड आ गई, ये जिद्दत ने ये चीजें बिल्कुल खराब की जिद्दत हैं, हम कह रहे हैं, और हम या बाय जिद्दत को- डिजाइन तो नहीं है ना। जिद्दत से हम जैसे मुआशरा कई ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर मुआशरा, गया। हम वो हैं जो ना तीतर बन सके ना बटेर, हम बीच में रह गए, ना हम जिद्दत को पूरी तरह पकड़ सके कि हम अमेरिका बन जाएं, और ना हम जिद्दत से हम कदामत से निकल सके। तो सेंटर में जब हम हाँ, रुके, ये मेरा ख्याल ये इशू है हमारा। सेंटर में जब हम रुके तो हम नतीजा खेज नहीं हो सके। तो आप देखेंगे किसी भी मुआशरे में, थोड़ा सा हम फिल्म की जानिब चीजों को लाते हैं दोबारा, एंजॉयमेंट हाँ, से बात चली जी, है जी। चले कि आप देखेंगे किसी भी मुआशरे में फिल्म, किसी भी मुल्क में दुनिया में लगाएं तो ज़र मुबादला का एक बड़ा सोर्स, हमारा एक बड़ा बिजनेस, बिल्कुल। और हमने कैसे इसको पसे पुष्ट फेंका है महंगाई नामे के साथ। आपको शायद याद हो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कई फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में जाती थी, और मुकाबला जीतती थी। रशिया में आपको याद, रशिया में भी आपको याद जी होगा। हाँ। जी जी बिल्कुल। और बड़े बड़े नाम, हमारे कारदार साहब, ये वो सारे जो बिल्कुल, बहुत फिल्म के जो अच्छा, इसमें हमने फिल्म को सबसे पहले, मैं कहती हूँ हमने, और किसी पेट्रोल पंप को तो हमने पीछे नहीं फेंका, चल रहे हैं ना। जो हमारे काम के बिजनेस थे कि हम डायरेक्ट की जानिब आ गए, फूड्स के बिजनेस हम चलाना चाहते हैं, हम कपड़े जूतों के। फिल्म एक बड़ी इंजॉयमेंट है और एक ये मस्बत इंजॉयमेंट है, इसको हमने घुमा के फेंका और फिर उसका पुरसाने हाल ना पूछा। अब देखिए कि महंगाई से कैसे हमने इसका, एक तो हमारे पास सर रिस्क लेने वालों का फुकदान आ गया कि जो फिल्म बनाता है वो आमतौर पे बड़ा बंदा होता है, ये आम नजरिए की बात नहीं है। हर मैकेनिक, कार का मैकेनिक या सौदा बेचने वाला फिल्म नहीं बना सकता। तो तख्लीकी लोगों को कैसा हमने डराया कि वो रिस्क लेने से बंद हो गए। चले मैं चिश्ती साहब से भी इनपुट जी, लूं। चिश्ती साहब, मैं एक महफिल में बैठा था, वो बड़े अच्छे खासे आप जैसे पढ़े लिखे और सूझबूझ वाले लोग, तो एक साहब बैठे थे, तो वो
वो भी फिल्म मेकर थे। जी। तो उनसे पूछा, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैंने कहा सुना आपकी कोई फिल्म आ रही है? कहता हाँ। मैं कहा क्या नाम है? वो कहता बदमाश पुत्र। तो मैंने कहा जी ये कोई नाम है कि आप कैसे करें? कहते हैं इसका मुआशरे में बड़ा बदमाश पुत्र जनाब, ये बड़ी फख्र वाली बात है। तो बाद में पता चला वो खुद भी एक बदमाश थे वैसे। अच्छा। यानी वो किसी माफिया के सरबराह थे। तो उनको इसमें बड़ा मजा आ रहा था कि मैंने करोड़ों रुपया लगा के एक बदमाश पुत्र, घर में शायद पुत्र पैदा नहीं हुआ, बदमाश उन्होंने फिल्म बना ली। तो ये ट्रेंड भी तो बड़ा रहा है ना हमारे यहाँ, एक ट्रेंड है फलाना गुजर, फलाना बदमाश, मैं फिल्म इंडस्ट्री में तो माफी चाहता हूँ, मैं किसी जात बात के नहीं वाले से बात गुजर हूँ। हाँ नहीं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। मैं कह ये नामों में जो हम इस तरह पख लगाते हैं। आपको बताता हूँ, देखिए मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है कि बैक टू 40-50 इयर्स की जो भी हिस्ट्रीज है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स हैं, वो गार्डन्स हैं, वो ड्रेसेस हैं जी, और वो जो हम अपने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में चले जाए ना, तो वो कमाल की पिक्चर होती थी, कमाल की। उसमें कोई रिलीजन का कंसर्न नहीं था, कोई ऐसे माशरे का नहीं था, कोई ये नहीं कहता कोई था नफरत जाना देखने। हाँ। खूबसूरत से लोग ना उछलते थे, ना कूदते थे, ना बढ़ के मारते थे, ना लेनी ना दे। देयर वाज एक सबक आमूज एक चीजें होती थी। अब मैं लिटरली आपको बताऊं, मैंने सबसे पहला जब हॉकी अवार्ड लिया ना, वो संतोष कुमार साहब से लिया था। अच्छा, बहुत बड़े फनकार थे। मुगलपुरा स्टेडियम में हॉकी खेल रहा था आपने वक्त के पीआई के खिलाफ। 3 भाई थे ना, 3 सारे आर्टिस्ट, संतोष जी से। हाँ। तो वो आरजी के वो मैनेजर भी थे, आरजी कंपनी थी जिस लाइक बड़ी मशहूर थी वो। उन्होंने मुझे ट्रांसफार्मर दिया था छोटा सा। हाँ। वाह। तो मैं जब आरजी वाले तो बनाते भी थे ना, बनाते थे, वो मैन्युफैक्चर करते थे। जी एग्जैक्टली। तो वो अब जितनी फिल्में मैंने देखी पिछले 25-30 ईयर्स में, जो भी इश्तिहारी मारा गया उसके नाम पे एक फिल्म बनाने वाला कौन है? नो प्रोफेशनल, नो प्रोड्यूसर कौन है? शीती साहब के पास 2-4 करोड़ 2-4 लाख रुपया आ रहा है, यार तू इन्वेस्टमेंट कर दे। हाँ। कर दे, वो आ रहा है, डायरेक्टर आ रहा है, फलाना आ रहा है, टमकाना आ रहा है। तो मैंने यूजर पैसा। अच्छा, इस गैर संजीदगी ने मेरा ज्यादा खराब किया। सबसे बड़ी बुराई, मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट किधर कर रहा हूँ, मैं मुआशरे को किधर लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो यही बात है कि सरमायाकार को सिर्फ सरमाया नहीं चाहिए, इस्लाह भी करनी चाहिए ना। मसला सबसे पहले सर कि आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, हलाल और हराम ये भी है। हाँ। मैं एक फिल्म बड़ी सबक अमूल फिल्म मेकर से तो आप सबक दें लोगों को, मैसेज दें। मैं एक स्टीव मैकलेस गोल्ड एक फिल्म थी सोने की तलाश। जी, ठीक है, ग्रेगरी पेक बड़ी मशहूर मिलियन टॉम क्रूज। हम स्टोरी लें, उसके ऊपर फिर ढूंढने का हमने इसको बनाना है बच्चों को तरबियत देने के लिए कि अच्छा मुआशरा बने, डिसिप्लिन, नाइस ड्रेस अप हो, नाइस बात करें, कैसे बैठना है, कैसे मैंने चलना है। जबरदस्त। वो उस तरफ हम नहीं लेके जाते, क्यों? इसलिए कि हमारा मुआशरा गिर चुका है उस मुआशरे उस हालात में। और फिर प्लस अब ये सोशल मीडिया, इसने आपके खाना खराब कर दिया हमारा पकड़ के। सही है ना? मगर मैं तो नहीं इतना ही कहूंगा कि सब हमारे हाथ में अल्लाह ने दिया हुआ है, यकीन कर रहे हैं। जिंदगी मौत उसके इख्तियार में है, बाकी एवरीथिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव आवर हैंड, वी मेक अ डिसीजन राइट और लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री बिग रेवेन्यू हम हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, रेवेन्यू पहले बता रहा हूँ कि पहले फिल्म फेस्टिवल में जाते थे हम, बाद में ऐसा डिक्लाइन आया। और ये थिएटर सिस्टम जो इसके मैं बहुत खिलाफ, बेइंतहा। ये इसमें तमासील है, ये महफिल है जी। अब जाए अंदर, लोग 25 से 30 हजार रुपया दे के फ्रंट में बैठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आधे ड्रंक है, बाहर निकलते हैं, फिर उसी को वो जो एक्टर्स बेचारी स्टेज पे बैठी है, वो ना चाहते भी उनकी गिरफ्त में आ जाती है। पैसे ये चले, तो बड़ा बहुत अफसोसनाक गिरावट आई है। सर मैं बस जिस तरह ये सर बता रही हैं कि इनकी सोच थोड़ी एग्जैक्टिव टाइप है, माशाल्लाह, रिस्पेक्ट लॉट। और इसलिए कि वो एग्जैक्टिव है कि पीसफुल एंड एंजॉयबल। उसमें कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई ऐसी पैनिक सिस्टम नहीं है। ठीक, हमें वापस जाना है फिल्म इंडस्ट्री में 20-30-40 years बैक। अच्छा शहर साहब, ये बताएं कि स्टोरी क्यों मफकूद हो गई? स्टोरी बैकबोन होती है, बड़ी अच्छी बात की, टेक्निकल बात की। स्टोरी राइटर्स खत्म हो गए हैं, या उनको बाद का प्रोड्यूसर भी कहता है यार ऐसी जी फिल्म बना दे। बिल्कुल नहीं, मैं अपने जहन के मुताबिक जबकि स्टोरी राइटर प्रिवेल करते थे, कहते थे आप भी राइटर हैं। बिल्कुल मैं नहीं सर, ये तो मुआशरे का भी बिगाड़ पैदा करेगी। पहले वो मैसेज लेके जाते, प्रोड्यूसर एंड राइटर सेम काम करता था। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में बात करती हूँ। ये जो जैसे हमारा ओवरऑल एक तबका है ना, उसी में राइटर भी आ जाता है। जो महंगाई का तनाव आया ना पिछले 25 सालों में, उसका शिकार राइटर भी है। और फिल्म मैंने जैसे कि बाकी
तख्लीकी काम है, ये आम आदमी नहीं कर सकता, नजरियाती आदमी, लिखना भी। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा, यहीं से हमने बात जारी रखनी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जी हाँ जी, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहर नदीम बारी और चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती। सहर, आप बात कर रही थी, मैंने आपको सवाल किया था कि स्टोरी क्यों मफकूद हो गई है? राइटर भी देखें, आप कह रही है राइटर महंगाई का मारा हुआ है। महंगाई के अंदर सब लोग, सिर्फ राइटर ही नहीं, प्रोड्यूसर, अगर आप देखें डायरेक्टर, ये सब लोग महंगाई का इस तरह शिकार हुए हैं कि घर में मसाइल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे फीसों की, ये बिलों के जो हर एक के, ये तो देखें अवाम से, मांगने वाले से लेके गवर्नर तक के घर का मसला है ना, बिजली का बिल जो स्टेबल नहीं हो रही है अभी भी चीजें। तो इसमें राइटर एक बड़ा सेंसिटिव आदमी, मेरे वालिद भी एक बड़े राइटर हैं, आगे से मैं भी, राइटर बड़ा सेंसिटिव आदमी होता है। उसे आप कहें ना कि एक दिन के लिए हालात ठीक करते तुम लिखो, वो नहीं लिख पाएगा। वो पीछे से एक आमद होती है, वो एक सुकून के माहौल में होती है। मैं माजरत चाह रहा हूँ कि जैसे साहिर लुधियानवी है, वो एक एनलाइटनमेंट की तहरीक चली थी, तो आपको पता है वो जितना जबर फेस करते थे, जितने हालात का दबाव या तनाव, उतनी ज्यादा तख्लीक अच्छी होती है। ये जो घरों हमारे यहाँ चल रहा है ना, ओवरऑल एक ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये इससे पहले कभी भी नहीं देखे गए। ये हर तरफ से एक स्ट्रेस लेवल है, ये हर चीज का स्ट्रेस है इसमें, एक मैस और कभी नहीं आया, ये मैस है। अच्छा, दूसरी चीज जो सोशल मीडिया ना, वीलॉग, हर अब जो कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसे कोई जाविया नहीं पता, वो भी वीलॉग बना बना के पब्लिक में देखे। इस चीज ने भी फिल्म को लिखने वाले, इसने तो हमारे दिमागों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। दिमागों का, जो लिखने वाला है ना, लिखने वाला फिर देखता है कि वीलॉग वाला तो साहब ने सही पॉइंट आउट किया, ये लिखने वाला देखता है कि वीलॉग वाला तो 1 घंटे में 5000 की लाइक्स इकट्ठी कर रहा है और पैसे आ रहे हैं, और मुझे पूरी फिल्म के 2000 मिलेंगे या 3000। ये चीजें जहन की कैलकुलेशन राइटर को तबाह किया। फिल्म का राइटर जितना आज तबाह हाल, इतना कोई भी नहीं। तो फिर इसलिए फिल्म नीचे जा रही है। फिल्म फिर ये का सवाल है, जो ये हमारी फिल्म फिर आ गई कि टीवी पे ड्रामों की भरमार हो गई, जो भी उठता है वो ड्रामा बनाता है, कमर्शियल तरफ चला गया, ड्रामा में आ रहा है या नहीं। अच्छा ये बताएं, वो स्टोरी की मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे जितने ड्रामे हैं, एक बंदा है, 2 बीवी हैं, 2 औरतें हैं, एक औरत है, उसका एक खामन छोड़ता है, एक पहले स्टैंड बाय मौजूद होता है। बड़े अफसोस तो ये कहाँ से राइटर, ये कुछ तखय्युल खत्म हो गया। मैं कहती हूँ कि राइटर, जैसे भी बात की कई स्टोरीज, राइटर को अपना म्यार कायम रखना चाहिए। अब भारत ने एक फिल्म बनाई मदर इंडिया, उसमें एक पूरा मैसेज था, बिल्कुल किस तरह स्ट्रगल दिखाएगी किसान की, और इस तरह की पाकिस्तान में भी बनी, शायद बनाते रहे। इसलिए मशहूर हुई कि हम अपनी रूट्स के करीब थे, हम अपनी सकाफत को पेश करते थे फिल्म में। आज का राइटर, जो ड्रामे का राइटर है, वो देखता है कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ, कोई एक बीवी इद्दत से पहले और शादी, तो ये ड्रामा बिकेगा। जो ये हरासमेंट वाली अचानक चीजें आती ना, इससे भी चीज बिकती है और लोगों के ज़हनों पे परेशान माहौल में कई दफा नेगेटिव चीज से जल्दी दस्तक आती है। हाँ। ये हमारा अलमिया है कि हम चाहते हैं कि कहीं शादी हो और कहीं वलीमा लड़की का हम दिखाएं, या हम शादी से पहले कई मामलात को दिखाएं, या मंगनियां टूटती और बनती दिखाएं। अब देखें फिर इसमें लोग बड़े फैसिनेट होते हैं, बड़ा इसमें वक्ती तौर पे फैसिनेशन में आए और ड्रामा बिका, तो ये राइटर को नेगेटिव साइड पे ये चीज ले जाती है कि मुझे ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, तो वो कहता है मैं आइंदा इससे भी और नेगेटिव स्टोरी बनाऊं। डायरेक्टर कहता है कि मैं से 5 ड्रामे और लिखवाऊं, इस पे मुझे ज्यादा ज़र मुबादला हुआ है या ज्यादा मुनाफा। तो इस चीज ने फिल्म के राइटर को बहुत डिस्टर्ब किया है कि अगर ड्रामे का राइटर ऊट पटांग लिख रहा है और ज्यादा फेमस हो गया, मैं तो फिर फिल्म, तो आज फिल्म इंडस्ट्री कहाँ खड़ी? आज फिल्म इंडस्ट्री, कॉमन आदमी का तो परसेप्शन है कि बिल्कुल ही ये बड़ा तलख अलमिया है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया भर में, नदीम, शबनम की ये पुरानी अच्छी बेहतरीन फिल्में, ज़ेबा साहब, मोहम्मद अली, आज देखें फिल्म इंडस्ट्री किससे जवाल का शिकार है कि उल्लू बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री और बारी स्टूडियो में। और ये इसमें कुछ हमारे फनकार का रोल भी अब आता है। मैं कहती हूँ जो हमारे सीनियर फनकार हैं वो आज भी सोचते हैं कि मुल्क उसी मामलात पे, जैसे 50 साल पहले एक स्टेबल चल रही थी, तो मैं तो अपनी ऊंची डिमांड रखूंगा कि मुझे इतने पैसे पर सीन दिए जाए। देखिए आज फिल्म इंडस्ट्री उस तरह नहीं है। तो मैं सीनियर फनकारों से इस शो की तवस्सुत से कहती हूँ कि थोड़ा होश कि नाखुन लें, आप अपनी सलाहियतें बल्कि ज्यादा बरोएकार लाएं फिल्म को दोबारा चलवाने में मदद के लिए। आप अपने रेट्स को जायजे के मुताबिक बनाएं और आप अपने आप को, अपनी खदमात, जैसे हमारे 50 साल से ऊपर हैं कुछ फनकार, सीनियर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो देखें आगे चल के तो एक टाइम मिलनी भी बंद हो जानी ना फिल्म ड्रामा, तो आप अपने आप को पेश करें, आप कहें कि मैं किरदार अदा करता हूं, पीस ऑफ माइंड पैदा करें, हालात बाद में भी अच्छे। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री को हम मिलजुल के दोबारा चलाते हैं तो इसमें क्या मजायका है कि आप अपनी खदमात दें। साहब, पाकिस्तान, बाहर के ममालिक आप चुके रहे और वहां बहुत आपने चीजें देखी, ऑब्जर्व की, वहां फिल्म इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन पे है या
दो बातें कर दूं, ये राइटर की भी बात हुई थी, मेरे जो जाती तल्लुक है एज ए गुड फ्रेंडशिप, घरों में आना जाना, वो सैयद नूर साहब से, ताउला कासमी साहब से, ठीक है, तो बड़े प्यारे लोग हैं, वो राइटर हैं, वो प्रोड्यूसर, एक वो फिल्म का एक दिल जान है, अगर देखे नहीं ठीक है, ताउला कासमी साहब इज डिफरेंट वे टू राइट। तो इन लिए लोग बेचारे परेशान है, मैं जब इसे बात करता हूँ समझ नहीं आ रही, असं अपनी रोटी रोटी तो चलानी हो, पर जो साढ़े अंदर दा सीधा जरा इंसान वो सो गया बेचारा इसी रोटी के चक्कर में पीछे चल रहे हैं, जो बकवास जो डिमांड इन्हों दी है साड़ी मजबूरी है, जाकर यानी वो उनका आपका कहने का मकसद है, वो समझते हैं कि अगर हमने कोई बड़ी इस्लाही फिल्म बनाई तो लोग उसको देखेंगे नहीं। पब्लिक रिस्पॉन्सिबल सर, जहां भी मैं पुलिस कचहरी में होता हूँ, जहां भी होता हूँ, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर फॉर पाकिस्तान इज द पब्लिक, जी, नॉट लीडरशिप, नो सीनियर, नो जूनियर। ये तो आपने मेरे नजरिए को सपोर्ट किया, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, अच्छा पब्लिक को क्या करे मैं वो बाद में आप ये बताएं ना, वो बाद में देखें। अच्छा, सेकंड आप आ गया कि ओवरसीज में क्या, मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक दफा आए कुछ वहाँ जर्मनी में, ड्रामा सीरीज थी जर्मनी में, पाकिस्तान के ड्रामा आर्टिस्ट, नहीं, अच्छा वहाँ के जर्मन, अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने ना आपके अंदर एक शूट करना है घंटे का रेस्टोरेंट में। मैंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा जी लड़की और लड़का है, तो वो लड़की नाराज है लड़के से, तो यहाँ आएगी वो खाना लेने, ये पीछे आएगा, तो हमने शूट करना है जस्ट ओनली फॉर 5 मिनट। वो आधा दिन गुजर गया, वो समझ ही ना आए क्या, तो मैंने फिर बीच में आया, मैं क्या मेरी बात सुने, आपने कोई तजवीज? हाँ, बड़ी जबरदस्त, 5 मिनट लगे, वो उसका शॉट वो कवर हुआ, फिर उसमें अपने बेटे को मैंने डाला, तो मैंने कहा बात सुने आप, इस हीरो के साथ इसको डाले, ये आया इसको मिलने के लिए, इसको आगे करेगा, इसको सिफारिश करेगा, तो ये बाद में कवर हो जाएगा। वो बड़े रोमांटिक्स लोग हैं। नहीं, वो बेटे की दोस्त तो नहीं बन गई मुस्तकल? आई डोंट नो, ये आपने जान के में चाल चली थी, ऐसी बात नहीं गई बाय डिजाइन। एक बात बता दूं, हम लोगों ने गोरों को, जैसे हम कहते हैं, ये वेस्टर्न लोगों को बहुत नेगेटिव बिल्ड दिखाई हुई है, हालांकि वो ऐसे नहीं है। मैंने कहा कमाल के लोग हैं, फराख दिल है। मेरी मिसेज जर्मन है, अच्छा, बोर्न इन क्रिश्चियंस, बोर्न इन जर्मन फैमिली, शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो चल ही सकता है निजाम। तो मेरा बिजनेस 100% जर्मन के साथ है, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में लगती हैं वहाँ, बड़े बड़े अच्छे ड्रामा सीरीज हम देखते हैं टीवी के ऊपर, और बड़े इस्लाही भी होंगे, इंफॉर्मेटिव भी होंगे, सर सोच नहीं सकते, फिल्में तो इंफॉर्मेटिव भी जबरदस्त, बड़ी बड़ी मालूमात होती है, प्रमोट करेंगे, आपको अवेयरनेस देंगे, हाउ यू डू द बिजनेस, आप यहाँ हुए, फेल क्यों हुए। उसने, उस फिल्म इंडस्ट्री ने हाफ वे टू गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी नेशन को, अपने कंट्री को बिल्ड कर रहे हैं। उनका कंपटीशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, हमारा कंपटीशन है अपने एक दूसरे के साथ, हम नहीं बीट कर सकते इंडिया को, कंपटीशन की बजाय मुखासमत में ही रहते हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, हम नहीं बीट कर सकते हॉलीवुड बॉलीवुड को। हमने लॉलीवुड एक नाम रख दिया, और लॉलीपॉप देने के लिए खाओ सो जाओ, हम बहुत दूर हैं। हमें एक दफा खुद बैठ के अपना खुद करना मसबा, ठीक है, लीडर नहीं हमें ठीक कर सकेंगे, हमें इंडिविजुअल अकेले घर से शुरू करना, बाप को, बच्चों से, एक इलाके के एक इंसान मौत मेरे को दूसरे इलाके के, स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, बिल्कुल, कोर्स, ये मैसेज है असल में। आप ये बताएं कि हर वक्त फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जी हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत की बैसाखियां हर वक्त क्यों जरूरी है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट होनी चाहिए, बट लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज की हुकूमत तो जिम्मेदार है। पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, जो अगर मुझे चलते चलते कोई टांग मेरी मोच आ गई है, ये कोई अप्रोच फिल्म में भी बहुत आ गई। सुहेल साहब की बात को मैं बड़ा करती हूँ कि जैसे वहां पे बात करें ना, डायरेक्टर्स अभी काम कर रहे हैं, वो फ्रेश माइंड में, वहां पे ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं है मुआशरा, पहली बात, तो वो हुकूमत को बीच में लाएंगे ही नहीं, वो खुद ही अपना, यहाँ पे भी पहले ऐसे था, क्रिएटिव लोग अपना काम खुद ही कर रहे थे, वो कर रहे थे, ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन जब एक चीज ज्यादा कमजोर हो जाती ना, एक बुजुर्ग ज्यादा वीक हो गया, तो हॉस्पिटल की जरूरत, मैं कहती हूँ। अब ठीक है, अब हमें देखिए, आप कहती हैं कि फिल्म बुजुर्ग हो गई हमारी, नहीं, जो चीज ज्यादा इफेक्ट हो, जो 2025 है ना, इसमें हमें अपने आप को मगालते में नहीं रखना,
फिल्म ज्यादा कमजोर हो चुकी है टेलीविजन की निस्बत। टेलीविजन स्ट्रांग हो गया, फिल्म कमजोर हो गई। फिल्म एक तख्लीकी जैसे कि मरहला, हमारे मुआशरे में और भी जो काम तख्लीकी जाविये के वो बहुत कमजोर हो गए, फिल्म उनमें से एक बड़ा काम है। अच्छा बहरहाल मैं कहती हूँ कि पहले मैंने कभी नहीं कहा कि हुकूमत की सरपरस्ती, लेकिन अब थोड़ा बहुत फिल्म के पहली बात वो वही वाली जो सुहेल साहब ने कही कि आपस में डायरेक्टर्स बैठे फिल्म के, जो कि अभी फिल्म खराब हो गई, खत्म हो गई, फिर भी डायरेक्टर्स को मैंने एक छत के नीचे कहीं सुकून से बैठ के दोस्ताना माहौल में नहीं देखा। फिल्म भी नहीं बन रही, फिर भी हम दोस्तियां हमारे क्रिएटिव माइंड्स भी हैं, जैसे हमारी वो चिनॉय है मिस शर्मीन चुनॉय, उन्होंने शॉर्ट फिल्म में नाम लिया, उन्होंने बाहर नाम लिया और भी हैं, मगर उसके देखे अगेंस्ट मुखालफत कितनी उसकी हो रही है। एक सेकंड, एक बंदे के साथ फिल्म इंडस्ट्री कवर नहीं हो सकती, वो सही है। अच्छा 10 मैं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं लेकिन बहुत कम है, इससे नहीं चलेगा। 10-20 डायरेक्टर्स जिन्हें मैं जानती, मैंने उन्हें एक छत के नीचे पहले इन्हें आपने उनका क्या उनका व्यू देखा, यानी वो मायूस है? नहीं मायूस मायूस है, ईगो में आज भी है। हमें चाहिए कि अपनी दीवारें तखलीक नहीं करनी, जो मैं बनाऊंगा ना मैं अपने तौर पे देखें। अच्छा दूसरी बात, अब जाहिर है कि ज़रे मुबादला इतना नहीं आ रहा, प्रोड्यूसर भी खाली बैठा है, डायरेक्टर भी खाली, तो अब करना क्या चाहिए? थोड़ा सा मैं ये पॉइंट आउट करती हूँ कि आप अपनी दीवारें कम करें, 2-3 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलकर भी एक फिल्म बना लें साल की अच्छी, तो पाकिस्तान को फिल्म से आउट ना कराने की कोशिश करें। अच्छा जिस वजह से मैं आई वो भी यही वजह है कि जो हम कह देते हैं ना कि जो भी पॉइंट कोई रहते हैं कि भाई यहाँ अच्छी औरतें नहीं, अच्छी कहानी नहीं, जब राइटर लोग अच्छे घरों की औरतें आदमी खानदानी घरों की आएंगे तो लोगों पे इफेक्ट आएगा कि पाकिस्तान। अच्छा, ये भी हमारे फैशन बन गया, ऐसे किसी को बुरा कहना, किसी को भी हम कुछ कहते हैं, इतना बड़ा काम है, शौक नहीं होता सुना है, इतना बड़ा काम है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म एक तख्लीक है, एक इबादत है, एक जंग है, ये कोई खुद ही बन जाती है, इसमें अच्छे लोग आए, बल्कि आप घर बैठ के ना कहें। आप देखें कि मदर इंडिया आपने बात की तो पूरे जमानों पे हावी है वो फिल्म, फिर हम कह रहे हैं फिल्म कुछ भी नहीं, इसमें काम करने वाले लोग क्यों नहीं, कुछ बर्रे सगीर पे नाम उनके सबत हो गए। अच्छा बहरहाल हम आते दोबारा की ओर की जानिब कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स और उनकी मरहम पट्टी क्या कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपस में मिलें जुलें तो सही, मीटिंग्स शुरू करें, और जो सीनियर फनकार है, मेरी आपकी एज के लोग, आपकी एज के लोग, तो आप लोग सरपरस्ती फरमाए फिल्म वालों की और थोड़ा अपने आप को पेश करें कि सर हम एज अ गेस्ट अदाकार इसमें आते हैं। सरपरस्ती के लिए भी तैयार है, सरफरोशी के लिए भी तैयार है, मैं और चिश्ती साहब कि ये खुशाइन बात है, ठीक है कि अगर दो लोग समझे नजरियात को, अच्छा अपने आप को पेश करें कि सर हम आपकी फिल्म में ये किसी लालच के बगैर काम करते हैं ताकि ये बननी शुरू हो। अच्छा जब बननी शुरू हो जाती है फिर बिजनेस सबको मिल जाता है, और जो नए हैं यंगस्टर उन्हें तो पॉकेट मनी चाहिए, लेकिन पुराने फनकारों से फिल्म उनके नाम से चलती है, तो वो अपने आप को पेश करें। और बहरहाल एक और कैटेगरी, हम कहते हैं कि सियासतदान कुछ जो हुकूमत में वो तो बिजी हैं, जो बाकी पार्टियां बैठी हैं, देखें कई काम सियासतदानों के अब करने के हैं जो कि मैं अपने जी हाँ जिक्र करती रहती हूँ, कई पार्टियां ऐसी हैं इस वक्त पे उन्हें चाहिए कि ये चीजें जो हैं इसमें इस वक्त में सियासतदानों का एक बड़ा मजबूत रोल कल्चर में होना चाहिए। मैं भी कल्चर में काम कर रही हूँ, मैं सियासतदान भी, और आप चिश्ती और आपको पता है एक सियासतदान जो है वो तो आए इसी बुनियाद पे है क्यों वो फिल्मी शहजादे लगते हैं। बिल्कुल 2-3 लोगों के आने से के बारे में यही जितने लोग इस वक्त और पार्टियां जो हुकूमत में डायरेक्टली नहीं है हमारी आपकी तरह, उन्हें चाहिए कि कल्चर को वक्त दें, फिल्म को मजबूत करें, उनके साथ बैठे। अगर कोई सरमाए का थोड़ा बहुत देखिए, सियासतदानों को कोई ना कोई एड भी आ रही होती है, वो स्ट्रेंथ में होता है। सियासतदान बहरहाल घर बैठा हुआ भी बड़ा स्ट्रांग होता है, वो फिल्म को थोड़ा सा अगर जरे मुबादला चाहिए बनने के लिए। दूसरी चीज हुकूमत से क्या चाहिए, पैसे नहीं सब कुछ होता, कि जो हमारी बाहर के मुल्क में जदीद फिल्में बन रही है ना, सिनेमाटोग्राफी जिसे हम कहते हैं जदीद, कुछ लोगों को यहाँ से काबिल लोगों को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और कुछ टीम के लोग या अच्छे फनकार, उन्हें बाहर भेज के ट्रेनिंग जदीद करवाएं, जैसे बाकी लोग रिफ्रेशर। अच्छा, कुछ नौजवान लड़के अपने तौर पे भी कर रहे हैं बाहर से फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन। देखें नौजवान लड़के लड़कियां अगर अफ्रीका से भी लेकिन अगर आपका मतलब अगर पैट्रोनाइज हो जाए, नौजवान लड़का लड़की जो पढ़ के आएगा ना वो से पहले यहाँ की फिल्म में भी आएगा तो भी वो फेल होगा। फिल्म बहरहाल फिल्म होती है, देखें वो इस कल्चर से अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो काबिलियत के हिसाब से बात कर रही हूँ कि जो नौजवान लड़का लड़की बाहर से कोर्स करेगा वो ना वहां की फिल्म को जान सकता है। फिल्म जानने के लिए भी एक जमाना चाहिए, इस रूट्स में से आप गुजरे, रूट्स में से गुजरेगा, कहीं स्टेज करेगा, कहीं नौटंकी करेगा, कहीं कुछ सीखेगा, कहीं चाय बनाएगा स्टेज इस मुआशरे में ग्रो किया हो। जो ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाएं जो सीनियर लेवल पे 40 साल फिल्म को जिस बंदे ने दिए हैं, 30 साल दिए हैं, उन्हें भेजा जाए। अच्छा दूसरी चीज हमारा अलमिया कि जैसे कुछ चीजें मैंने नोट यार रिफ्रेशर की को गोली दे दे उनके मुंह में को 3-4 गोली भी दे, करेंगे नहीं मेरा आराम से कोर्स अच्छा लोग हमारे होते हैं ना
कुछ जिद्दत चेंज को पसंद नहीं करते, जिद्दत जिसकी आप बात कर कुछ रही हैं। जिद्दत करनी पड़ेगी। जिद्दत से लोग भागते क्यों हैं? एक अलमिया और है तो जिसका मैं जिक्र करूंगी आपके तवस्सुत से, कि ये जो हम कहते हैं ना कि सबक आमोज फिल्म में पहले की तरह बनाए, इसमें बिल्कुल सही कहा जुवेल साहब ने। इनके हर पॉइंट से मैं हैरत अंगेज तौर पे एग्री कर रही हूँ, हालांकि मैं दूसरे मेहमान से एग्री नहीं, मेरा एक अपना नजरिया है। तो इनका वर्कआउट इतना है कि मैं एग्री कर रही हूँ कि जो पब्लिक है ना, अच्छा अब देखें हम कहते हैं सबक आमोज, उनका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है ना लाइफ की सारी। इनकी कंप्लीट है जो सारी ये ऑब्जर्वेशन जो है सबसे बड़ी अकेडमी है, इनकी कंप्लीट रिसर्च है जो कि मैं एग्री कर गई हूँ कि जो हमारा नौजवान है उसे अगर हम सबक आमोज मुकम्मल फिल्म बनाते हैं ना, मदर इंडिया जैसी, वो इतनी सबक आमोज को हजम नहीं कर पाता। वो तो कहेगा एडी स्लो फिल्म जी, वो तो देखो जी दुनिया कितनी फास्ट हो गई। स्टोरी अगर कोई स्टोरी मेकर प्रॉपर प्रोफेशनल लिखता है तो हमारा नौजवान उसको भी हजम नहीं कर पाता, हमारा नौजवान स्टोरी का गाहक ही नहीं। फिर अब मैं कहती हूँ कि हल क्या है, इतनी लाइट पार्टिंग पे फिल्म बनाई जाए, इतने कम वक्त की बनाई जाए जिसे स्टूडेंट हजम कर ले। शॉर्ट टर्म फिल्म बनाई, ये नहीं 2-3 मिनट की 50 मिनट की हो जाए, 40 घंटे की फिल्म हो जाए, 35 मिनट की। अच्छा स्टूडेंट जैसे दोस्तों में बैठे ऑन करे और उनके बर्गर खाते खाते फिल्म खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ मैसेज वो हजम करे। उसकी जो तबीयत की तेजी भी माफक आ जाएगा ना, तबीयत की तेजी में भी फिल्म उसके चल जाए, क्योंकि हमने तो नौजवान को सिखाना है ना। अच्छा हो उसमें जो हम जैसे होंगे अपना टाइम गुजार चुके, वो भी कुछ ना कुछ सबक ले लेंगे। अच्छा मौसीकी का म्यार, फिर फिल्म में जो मौसीकी का म्यार है, नौजवान हमारा अगर हम अच्छे मलबूसात क्लासिक इस्तेमाल करते हैं, चीजें जिसे हम क्लासिक पैरामीटर्स कहते हैं, अच्छी मौसीकी अच्छी शायरी, वो भी हमारा नौजवान उसका गाहक नहीं। पब्लिक तो खुद ऊट पटांग चाहती है, उसमें मैं कहती हूँ कि कुछ अब तो नौजवान कहता है भंगड़ा होना चाहिए, फिर मिक्स ये किया जाए कि कुछ मैं खुद भंगड़ा बहुत पसंद करता हूँ, डालता भी। अच्छा लेकिन फिर भी उसका हल ये है कि कहीं कहीं सर फोक को शामिल कर लिया जाए मॉडर्न के साथ, लेकिन कहीं कहीं अब जो ज्यादा तबका मिडिल एज का है वो टोटल फोक नहीं हम जैसे लोग देखते। हम कहते हैं कोई अच्छा भी बीच में गीत हो तो कहीं कहीं अच्छा गीत डाला जाए और कहीं कहीं नौजवान को फोकस करना पड़ेगा। अगर फिल्म बेचनी है तो बेचने के एक अलग पैरामीटर बन गए जो कि तकरीबन ऊट पटांग है। तो जो लिखने वाला है ना उसको भी चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत वो नौजवान। अच्छा सुहेल साहब के पंजाबी बड़ी मीठी जुबान है, बड़ी खूबसूरत जुबान। पंजाबी फिल्म्स जो थी और खासतौर पे नूरजहां के गाने और वो कमाल के, वो पंजाबी फिल्म्स तो ज्यादा डिक्लाइन पे नहीं है, बहुत नीचे। मैंने ना 2 मिनट थोड़े को चाहिए प्लीज, 2 चीजें मैं तो ना जी दसन लगा। पहली चीज है कि सियासत, मैं जिसमें इलेक्शन लड़ा ना माशाल्लाह 2024 इस फरवरी का, तो उसमें मैंने सोचा कि मैं कोई नई चीज लेके आऊँ अपनी कैंपेन के लिए। ठीक है। तो मेरे काफी तल्लक के लोगों से अच्छे बुरे जैसे भी हैं, तो एक स्कूल लोगों में आप मिक्सअप होते हैं। एक स्कूल में गया, बहुत अच्छा स्कूल है हमारे इलाके का। ठीक है। मैंने कहा जी मैंने यहाँ स्टेज शो करना है। तो उन्होंने कहा जी किस तरह, मैंने फिर उनको बताया, 1-2 लड़के पकड़े, अलमरा से मेरा बड़ा लिंक है, ठीक है, से उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। तो वो ड्रामा हमने एक बनाया। अच्छा। तो उसका रिहर्सल भी हमने अलमरा में किया, उसमें मेरा मेन पार्ट एंड में मैं ही था। ठीक है, वेरी गुड। मैं एक्टर नहीं, क्या था मेरा पार्ट क्या अच्छा। था? वो ये स्टेज शो है कि 2 पार्टी हैं, नीली टोपी वाले और पीली टोपी वाले। वो स्टेज पे भी चला अलमरा में भी। ठीक है। उसमें ना वो पब्लिक का गंद डाल रही है, एक पार्टी वाला आता है मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे ये करूंगा। दूसरी पार्टी बस एक दूसरे को वो जैसे सियासी पार्टी करती, तो गंद उसको कोई ध्यान करता कि यार ये इस मुआशरे को ठीक किसने करना। हाँ। फिर वो एक बीच में होता है जो भी कोई नाम का कैरेक्टर, वो कहता है वो आएगा एक दिन जो इसको ठीक करेगा, वो बातें नहीं करेगा, वो बोलते रहे उसको कि ये पागल है, इधर कौन आएगा, इस तरह चलेगा निजाम। तो मेरी फिर उसमें एंट्री है, उसके बाद एक तस्वीर है मेरी, उसने छिपा के रखी, छीन रहे लोग उससे, दिखाओ मैं कौन है ये। वो कहते नहीं वो आएगा खुद बताएगा। तो मैंने वो कपड़ा से ऊपर लिया होता है, तो मैं जैसे एंटर होता हूँ तो वो फिर पूछे ना क्या था उसे। तो वो बोल रहे क्या, फिर मैंने वो जो उठाते हैं कपड़ा, वो मेरे 5 मिनट का जो लफ्ज है ना उससे क़यामत ढा दी। वो एक कमाल, एक इसलाह का उसमें मैंने जो मैं बोला हूँ माशाल्लाह कि मैं कोई एक्टर तो है नहीं। हाँ। तो भाई नेचर दिल से बोले ना, वो दिल से बोले ना उसने मेरी। अच्छा आप चूंकि हमारे पास वक्त क्लोज हो रहा है, एक मुझे बताएं कि मुख्तसरन 30 सेकंड में कि आप फनकारों की सपोर्ट के लिए भी कुछ कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए कि मैं म्यूजिक लवर नहीं हूँ, मैं म्यूजिक मेरी एडिक्ट हूँ। मैं म्यूजिक के बाद ड्राइव ही नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसीलिए फनकारों का अपने से अटैच किया, मेरे घर आते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, आप उनको सपोर्ट भी करते हैं जितनी आगे कार मेरे पास आ गया
ठीक। कोई फनकार इतना गिरा हुआ नहीं मेरे पास आके आएगा जी मेरे को 25 ठीक है, ठीक है, उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो होती जो है। आया इज डिजर्व्ड इट। चलें आप क्लोजिंग पे आ रहे हैं, लास्ट 20 सेकंड है जी, अब आपका कोई एनी बिल्कुल। एक मैसेज? तो फिल्म को मैं कहती हूँ कि फिल्म को सपोर्ट कीजिए सब लोग, हर इंशाल्लाह। हल्का सियासतदान हम भी करेंगे। सपोर्ट कीजिए, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल। और जो लीडर्स फ्री हम हैं, कल्चर को हम करेंगे जो इंशाल्लाह। लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है, कुछ करने को काम नहीं, तो लड़ाई की जगह फिल्म को देखिए, हमारा एक बड़ा तबका है। और दूसरी चीज ये है कि हम इसमें कुछ जिद्दत लाई जा रही है। कुछ लोग अभी चलें। भी ऐसे हैं जो वेब सीरीज की जानिब बढ़ चलें, रहे हैं। वो हम वेब सीरीज पे आपसे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद वो भी करती एक हूँ जिद्दत है कि आप वेब सीरीज पर कुछ गुफ्तगू के इंशाल्लाह लिए जी, हमें बहुत वक्त मैं शुक्रिया। आपको मैसेज दे देती थी, हाँ। अगर कोई ऐसा स्टेज एक्ट्रेस या कुछ जिस शोबिस से कंसर्न है और वो बिल्कुल गिर चुके हैं, वो गवर्नमेंट के पास मत जाए, वो मेरे पास आए। चले, चिश्ती बहुत और अच्छा शहर में पैगाम है, फंसाए, बहुत अच्छा इंशाल्लाह पैगाम है मदद आपका, करेंगे। माशाल्लाह। चिश्ती साहब और सहर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इसमें यह कि फिल्म डिक्लाइन पे तो है, लेकिन हर वक्त हुकूमत की बैसाखियों पे चलना, इनफरादी तौर पे भी हमने अपनी तख्लीक जो है और ख़ास तौर पे अपना जो कल्चर है बड़ा खूबसूरत, उसको परवान चढ़ाना है। और हमारे यहाँ बेशुमार पोटेंशल और बेशुमार इस तरह की सलाहियतें मौजूद हैं लोगों में, बस हमें हौसला और हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने की। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।